तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि यूपी को माफियागंज नहीं बनने देंगे। लेकिन उससे बड़ी बात, मोदी ने आज हिंदू वोटों के बंटवारे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। इसके तार ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर गोवा तक जुड़े हैं। हालांकि मोदी ने बड़ा दाव यूपी के उन 47% वोटों पर खेला है जो चुपचाप बेआवाज मोदी के साथ खड़े हैं, क्योंकि बोले तो शायद उन्हें वोट देने से ही रोक दिया जाए। कौन सा है ये वोट बैंक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती है कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। जब यूपी में दूसरे चरण के चुनाव चल रहे थे, तब मोदी तीसरे चरण के प्रचार के लिए कानपुर में थे। कानपुर देहात के अकबरपुर में मोदी की रैली थी। मोदी ने वोट बांटने वाली साजिशों से जनता को आगाह किया तो इसकी गूंज गोवा तक सुनाई पड़ रही थी। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र, ये सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? वोटों के बंटवारे को लेकर पीएम इतने सतर्क क्यों हैं? इसे समझना है तो केवल दूसरे चरण का गणित समझ लीजिए। जिन 9 जिलों में चुनाव था, उनमें मुस्लिम वोटों का आंकड़ा देख लीजिए। बदायूं और शाहजहांपुर को छोड़ दें तो मुसलमानों का औसत आंकड़ा 45% के करीब है। सहारनपुर 42%, बिजनौर 43%, संभल 33%, रामपुर 51%, बरेली 35%, अमरोहा 41%, मुरादाबाद 51%। इस इलाके में हिंदू वोटों की एकजुटता का नतीजा ही था कि 2017 के चुनाव में चमत्कार हुआ। 55 में से 38 सीटें बीजेपी को मिली, 17 सीटें सपा कांग्रेस गठबंधन को मिली। गठबंधन के 17 में से 11 जीते प्रत्याशी मुसलमान थे। प्रधानमंत्री मोदी हों या बीजेपी, अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों के बड़े वर्ग में उनके खिलाफ बड़ा दुष्प्रचार है। यही वजह है कि मुसलमानों के वोट से वो महरूम रह जाते हैं। मोदी ने मुसलमानों की ओर हाथ बढ़ाने की शुरुआत पुरुषों की बजाय महिलाओं से की है। कानपुर में उनकी ये कोशिश तब भी जारी रही जब हिजाब पर सियासी बहस जोरों पर है। तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं,
आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी तीन तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन में आसान बना सकूं। अब आपको मोदी की इस कोशिश को समझना होगा। यूपी के डेमोग्राफी में मुस्लिम महिला को देखना होगा। यूपी की आबादी में मुसलमान करीब 19.5% हैं। इनमें पुरुषों की आबादी करीब 53% है, जबकि महिलाओं की आबादी 47% है। मतदान के लिए मुस्लिम महिलाओं का उत्साह पुरुषों से कम नहीं होता। जब मोदी ने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, हज पर अकेले जाने में मदद की, तो उसके पीछे मुस्लिम महिलाओं तक अपना रीच आउट ही बढ़ाना था। मुसलमानों के जो थोड़े बहुत वोट पिछले चुनावों में बीजेपी को मिले हैं, उनमें महिला वोटरों का योगदान है। अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं, लिहाजा मोदी इस वोट को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। मगर इस वक्त बीजेपी की सीधी लड़ाई अखिलेश से है। जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़कर अखिलेश पश्चिमी यूपी में बड़ा दांव खेलने की फिराक में थे। मोदी ने गठबंधन के इस अवसरवाद को भी निशाने पर लिया। जयंत के साथ जाट सेंटीमेंट जुड़ा है, लिहाजा उनके साथ सहानुभूति बरकरार रखते हुए मोदी ने अखिलेश पर हमला बोला। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं। नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। हमें विकास के रास्ते पर चलना है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीएम योगी का ट्रम्प कार्ड है कानून व्यवस्था। अपराधियों के खिलाफ योगी की सख्ती की तारीफ मोदी पहले भी करते रहे। कानपुर में अपने अंदाज में उन्होंने माफियागंज का जुमला उछाला। मोदी ने सीधे कहा, नगर नगर और शहर शहर में माफियागंज बनने से रोकना है। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए,
पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था, योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।